नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप सबको पता है कि CISF के अंदर कुल आपकी 3 भर्तियां पेंडिंग है, जिसके अंदर मैं बात करूं तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल फायरमैन, इसके अलावा आपका कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती। इनके फिजिकल वगैरह कब के कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हो आप सारे बच्चे। और मुझे पता है आपके इंतजार को भाई बहुत कम से कम 2-2 साल होने को चले जाएंगे फॉर्म भरने के बाद में। तो इतना लंबा इंतजार करने के बाद यदि कोई कैंडिडेट CISF में बचा हुआ है ना, तो ये मान लो कि आपका सिलेक्शन अब CISF में होना 100% संभव है। क्योंकि मैं बात करूं CISF की, अब तक कम से कम 4 भर्तियाँ ऐसी है जो निकल चुकी है। सबसे बड़ी भर्ती है, जिसके अंदर बात करूं SSC GD सबसे बड़ी भर्तियाँ 3 भर्तियाँ जा चुकी है। यूपी पुलिस जा चुका है, राजस्थान पुलिस जा चुका है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस जा चुका है, बिहार पुलिस जा चुका है, मध्य प्रदेश पुलिस जा चुका है। कम से कम हर लगभग वो जो टॉप स्टेट्स हैं कंपटीशन के एग्जाम में डिफेंस के मामले में, उन कैंडिडेट्स के आपके उनकी स्टेट्स की पुलिस जा चुकी है, मतलब स्टेट्स की पुलिस भर्तियां निकल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बहुत कम बचा है, पर कंपटीशन को हमें कम नहीं आंकना है, हमें उसी तरीके से धुआंधार तैयारी करनी है। और इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा आपका CISF एग्जाम डेट्स के बारे में, और मैं साथ ही में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। साथियों, आप सबको पता है कि CISF का टेंडर 3 साल का EDCL के साथ हुआ है। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे इसके ऊपर, मैं बता दूं CISF ने आपसे लगभग 7 से 8 महीने पहले एक नोटिस जारी किया था EDCL को, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि आप कांस्टेबल फायरमैन के एग्जाम्स कंडक्ट कराओ। फिर उसी के ऊपर CISF ने क्या कारण रहे वो तो वो जाने, पर फिर CISF ने एक नोटिस और जारी किया कि हम 3 एग्जाम्स के साथ कंडक्ट कराएंगे। तो ये EDCL का 3 साल का टेंडर CISF के साथ फिक्स है। तो ये तो अपने दिमाग में रखो कि आपका EDCL का टेंडर है, वही आपका एग्जाम लेने वाली है। अब देखो, CISF कांस्टेबल फायरमैन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, जो कंपनी आपका एग्जाम्स ले रही है उसी कंपनी का हमें बैकवर्ड डाटा पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये EDCL के पेपर हैं, ये आपके EDCL के जो पुराने पेपर हैं, EDCL ने कौन कौन से कंडक्ट कराए। CRPF ट्रेड्समैन, HCM और ASI स्टेनो। इसके अलावा CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल फायरमैन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनो। SSB कांस्टेबल ड्राइवर, वेटरनरी, मोटर में वो आपका व्हीकल मैकेनिक, बार्बर, गार्डनर, पेंटर, टेलर, प्लम्बर, कारपेंटर, आया, कोबलर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर और वाटर वेटर। इसके अलावा इन्होंने अब BSF के एग्जाम्स कंडक्ट कराने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने एग्जाम्स EDCL कंडक्ट करा चुकी है, लगभग 28 के लगभग एग्जाम्स हैं, जिसमें आपका SSB भी है, इसमें आपका आसाम राइफल भी है, और इसमें आपके एक शायद और भी भर्ती थी जिसके अंदर एग्जाम्स हुआ था। ये एग्जाम्स EDCL कंडक्ट करा चुके हैं। टोटल 28 पेपर EDCL के आपको मैं देने वाला हूँ। जो EDCL ने अब तक 28 पेपर कंडक्ट करे वो देने वाला मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। ये टोटल आपके पेपर हैं, जिसके अंदर CISF का पहला पेपर है। ये 1290 पेज की PDF तो ये है जो मैंने EDCL के तहत तैयार की है। साथियों, मैं बता दूं, ये तो मिलेंगे ओनली फॉर आपको 59 रुपये में, मतलब एक पेपर आपको 2 रुपये का भी नहीं पड़ेगा। और कोई कैंडिडेट सोच रहा है मेरे को फुल सिलेबस चाहिए। साथियों, एक चीज़ और बता दूं, ट्रेड्समैन के सिलेबस में बड़ा फेरबदल भी है। आपके जो बड़े बड़े अपने आप को डिफेंस के मामले में महारथी कहते हैं, उनको सिलेबस को भी नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस है सब ना 20 क्वेश्चन रीजनिंग के 2 बार पूछती है ट्रेड्समैन में, क्योंकि वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग काउंट करती है। ये 40 नंबर तो होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं CISF में। इसी को लेकर मैंने आपको यहाँ पर CISF के लिए स्पेशल रीजनिंग तैयार कर दिया, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। कोई भी डिफेंस की भर्ती हो, यदि ये रीजनिंग आपको आती है ना, तो आप 100% यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे रीजनिंग के अंदर। साथियों, रीजनिंग 40 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है एक, जिसको हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्लासें देखने से हमेशा रीजनिंग सॉल्यूशन नहीं होती। रीजनिंग होती है केवल पेन घसने से।
पेन को रगड़ना पड़ता है रफ कॉपी में, तब जाकर रीजनिंग सॉल्यूशन होता है। ये रीजनिंग है, ये फिर आपके पूरे पेपर, ये फिर से बता दूं आपको, यहाँ पर ये मैथ है, पूरी की पूरी मैथ है, जो कि आपकी सीएसएफ, फायरमैन, कांस्टेबल, ड्राइवर में सब में काम में आती है। और इसके बाद बता दूं, ये आपके पूरा थ्योरेटिकल मैथ है, जो पूरा थ्योरेटिकल मैथ है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल 258 पेज के अंदर है। और ये रामबाण 2000 वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हर बार एग्जाम से कुटअप होने के चांस रहता है। 2000 क्वेश्चंस पूरे हाथ से लिखे हुए हैं मेरे। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, वास्को डिगामा भारत की खोज कब की थी, बहुत बार आता है। कौन से तट पर आया था, मालबार तट पर आया था, बहुत बार प्रश्न आता है। पर जिसका नहीं पढ़ा होता वो भाई साहब इस प्रश्न के अंदर कम से कम हजारों बच्चों से पीछे रह जाता है। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए तैयार की। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। ये पूरा का पूरा आपका पूरा थ्योरेटिकल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये हिंदी है, जो कि अब मैं बता दूं आपको, हिंदी 109 पेज के अंदर है। अब देखो सारे नोट्स आपको चाहिए ना, तो उसके लिए तो भाई साहब ना कोई 599 499 ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को भाई साहब 599 499 का मैं खुद ही करोड़पति नहीं हूँ, तो कहाँ से आपसे ले लूँगा यार। कहाँ रखूँगा मैं 499 लेकर, नहीं 399 नहीं, 299 नहीं, 199 नहीं, 149 ओनली फॉर, कितना 149 ओनली फॉर आपका होगा पूरे नोट्स में, साथ में क्वेश्चन पेपर सब कुछ। और किसी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है मैं ओनली फॉर यूडीसीएल का क्वेश्चन पेपर है, साथ में आईटीबीपी क्वेश्चन पेपर उसको दूंगा और बीएसएफ एचसीएम का क्वेश्चन पेपर दूंगा। कम से कम भी आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो ओनली फॉर 59 रुपये में मिलेंगे, ओनली फॉर 59। अब बहुत सारे बोलेंगे लेंगे कैसे, तो इसका भी जवाब सुन लो। सिंपल सी बात है, इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। इन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और इसी नंबर पे आपको यहाँ पर बोलना है कि मेरे को ये नोट्स चाहिए। पेपर चाहिए तो पेपर बोल देना, क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन बोल देना, आपको पूरा चाहिए तो पूरा बोल देना। इसमें क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक 5 मिनट के अंदर आपके नोट्स आ जाएंगे। बहुत सारे बोलेंगे खा जाएगा भाई साहब, 149 में कोई करोड़पति नहीं हो रहा हूँ ना, मैं 59 में करोड़पति हो रहा हूँ। मैं वही खर्चा कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे लगे हैं। और जिस दिन 70,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, यही नोट्स पूरे के पूरे आपके कर दूंगा यार, 88 रुपये में, 89 में कर दूंगा, 90 रुपये में सारे। बस अपना शेयर करो, सारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों ये ध्यान रखना, 70,000 सब्सक्राइब होते हैं आपको कर दूंगा। अब मेन दिखाने आती है एग्जाम्स डेट को लेकर। देखो यहाँ पर सीआईएसएफ की तरफ से एक ऑफिशियल जवाब आया है, जो कि आपको पता है कि 8/6/2026 को आया था। इसमें लिखा गया है, उक्त विषय संबंध में सूचित किया था वर्तमान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित की गई आरक्षक ड्राइवर एपीओ भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा का आयोजन की तिथि निर्धारित न की गई है। लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित करने के पश्चात सूचना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वेबसाइट पर माध्यम से प्रकाशित किया जाए, तथा संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। इसमें तो इन्होंने इतना बोल के पल्ला झाड़ लिया, पर मैं बता दूं, जब बच्चों ने भाई साहब सेकंड अपील की पीएमओ के अंदर, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास कॉल भी आए। अब भाई साहब इनके बड़े एक्शन में आ गए, डिपार्टमेंटल के अंदर बड़ी खलबली चल रही है। डिपार्टमेंटल के अंदर ये लग रहा है कि आपकी एग्जाम्स है ना, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा डाउट है, एग्जाम्स आपके जुलाई में होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। यदि जुलाई में एग्जाम्स होगा ना, तो सबसे पहले अपडेट देने का काम आपका भाई आपको करेगा। आपसे हर एक जेन्युइन अपडेट देगा, आपको अपडेट देने के साथ में आपका भाई आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तीनों एग्जाम्स जुलाई में होने के चांस हैं। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी, सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनाइए।